नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। BC तहफ़्फ़ुज़ात मरकज से नुमाइंदगी के लिए तमाम सियासी जमातें तैयार। सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी, भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में मछलियों की अफजाइश के लिए मछली के बच्चों की मुफ्त तकसीम, 122 करोड़ रुपए मख्तस। वजीर अफजाइश मवेशियान V श्रीहरी का बयान। जुबली हिल्स हलके से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का पर्चे नामजदगी दाखिल। रैली में हजारों अफराद की शिरकत। तमाम तबकात की खिदमत करने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। हफ्ते को BC JAC का रियासतगीर बंद, इजहार यगानगत के लिए रैली। अमन को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने DGP का इंतबाह। उड़ीसा से हैश ऑयल मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम, बैन रियासती टोली बेनकाब।
1.25 करोड़ रुपए का हैश ऑयल जब्त, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात, चौक में 2 दुकानें मुतासिर। मेडचल के हदूद में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की वजह से भारी नुकसान। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत BC तहफुजात बिल में रुकावट पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना असेंबली में BC बिल इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया, लेकिन मरकज की बीजेपी हुकूमत इस सिलसिले में लापरवाही बरत रही है। गुज़िश्ता कई माह से बीजेपी का यह मौक़िफ़ रहा कि तेलंगाना में हुकूमत की तरफ से जो बिल मंजूर किया गया उसे रोका जाए। कांग्रेस हुकूमत ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला किया था। आज़ादी के बाद मुल्क में पहली बार तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने ऐसा कदम उठाया था। असेंबली में इस बिल के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत इस मामले पर तसाहुल बरत रही है। मकथल असेंबली हलके के संगमबंडा रिजर्वायर में मछली के बच्चे छोड़कर मुफ्त मछली के बच्चे तकसीम प्रोग्राम का आगाज वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और V श्रीहरि ने किया। इस सिलसिले में मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर अफ़ज़ाइश समकियात श्रीहरि ने कहा कि रियासत भर में आज से मुफ्त मछली के बच्चे तकसीम स्कीम का आगाज किया गया है। तेलंगाना की हुकूमत ने मुल्क की किसी भी रियासत में न होने वाले यहाँ पर 1% रियायत के साथ इस स्कीम को नाफिज किया है। इस साल हुकूमत ने पहली बार 122.22 करोड़ रुपए का बजट इस स्कीम के लिए मख्तस किया है। रियासत भर के 46,000 आबी ज़खायर में 84 करोड़ मछली के बच्चे और 10 करोड़ झींगे के बच्चे 100% रियायत के साथ छोड़े जाएंगे। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों के बच्चे तकसीम किए जा रहे हैं। स्कीम से रियासत में 5 लाख ख़ानदानों को बराह रास्त रोज़गार, जबकि 4 लाख ख़ानदानों को बिलवास्ता फ़ायदा पहुँचेगा। इस मौके पर रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने भी खिताब किया। हल्का जुबली हिल्स से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने जुमे को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इससे पहले नवीन यादव हजारों अफराद के हमरा रैली की शक्ल में पर्चे नामजदगी के अदखाल के लिए पहुंचे। नवीन यादव ने 2 सेट दाखिल किए। पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रियासती वजीर विवेक भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट RO दफ्तर के अहाते में नवीन यादव से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने नवीन यादव को मशवरा दिया कि समाज के तमाम तबकात की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करें, उनके मसाइल की यकसुई को अव्वलीन तरजीह दें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 10 साल के दौरान हुक्मरान जमात का रुकन असम्बली होने के बावजूद जुबली हिल्स हल्के की तरक्की नहीं हो पाई। नवीन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने जो नसीहत की है वो उस पर अमल करेंगे। कई मुकामात पर नवीन यादव की कसरत से गुलपोशी की गई। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जुबली हिल्स के अवाम उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। हल्के जुबली हिल्स में नवीन यादव तमाम तबकात में मकबूल हैं। रैली में हजारों की तादाद में अवाम की शिरकत उसका सबूत रही। कांग्रेस उम्मीदवार की रैली के पेश नज़र कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थीं। रैली में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया।
जुबली हिल्स में रोजाना कांग्रेस के फर्जी वोटर्स का घपला बेनकाब हो रहा है। बीआरएस के साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि घर में सिर्फ 6 अफराद मुकीम हैं, मगर वोटर लिस्ट में 22 फर्जी वोट दर्ज हैं। बोराबंडा डिवीजन बंजारा नगर के बूथ नंबर 326 पर एक ही घर में 28 फर्जी वोट पाए जाने पर साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने तफसीली तहकीकात की। जब उन्होंने पूछा कि घर में मालिक के बशमूल सिर्फ 6 अफराद रहते हैं तो वोटर लिस्ट में 28 अफराद के नाम कैसे आए। घर के मालिक ने जवाब दिया कि बाकी लोगों के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मदाखलत पर मास्को के हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अहमद की वतन वापसी के लिए सिफारती कोशिशें शुरू कर दी हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में खारजा सेक्रेटरी को भी मकतूब रवाना किया था। वाज़ेह है कि मोहम्मद अहमद को मुलाजमत का झांसा देकर रूस रवाना किया गया था, लेकिन उन्हें मुलाजमत तो न मिली, लेकिन उन्हें पकड़कर यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अहमद के अफराद ख़ानदान ने इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। सदर मजलिस ने वजारत खारजा हिंद और रूस के हिंदुस्तानी सिफारत खाने को मकतूब रवाना किए थे। तेलंगाना के सुल्तानपुर में कायम मेडिकल डिवाइस पार्क की सीआर की दूरंदेशी की मिसाल है। ये बात बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कही। केटीआर ने होवेल कंपनी के नए केमिस्ट्री लैब का इफ्तिताह किया और कहा कि मुल्क में 70 से 80% मेडिकल आलात बैरून मुल्क से आते हैं। अब तेलंगाना में उसकी तैयारी से आम आदमी को फायदा होगा। कोविड के दौरान सस्ते RT-PCR टेस्ट किट तैयार करने पर केटीआर ने टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी ही कारआमद है जो अवाम के फायदे के लिए हो। हेवल की 10वीं सालगिरह पर केटीआर ने टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि 2 साल में हम फिर इख्तिदार में आकर मजीद बेहतर काम करेंगे। राजभवन के सामने सीपीएम कायदीन को तलख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सीपीएम कायदीन को मुलाकात का अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। गवर्नर से मुलाकात के मुतालबे पर सीएम कायदीन ने राजभवन के मरकजी दरवाजे के सामने धरना दिया। सीपीएम की तरफ से मुतालबा किया गया कि गवर्नर आईनी उसूलों और जवाबित पर मुश्तमिल अमल करें। जब तक कि गवर्नर अपॉइंटमेंट नहीं देते, हम राजभवन की गेट के सामने ही बैठे रहेंगे। गवर्नर की जानिब से अपॉइंटमेंट देने में मुबैना गफलत आमेज रवैये के खिलाफ सीपीएम ने कल रियासतगीर एहतजाज का ऐलान किया है। पार्टी ने बताया कि तमाम जिले और मंडल हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद किए जाएंगे। शहर के जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए हुकूमत ने कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट को इस बात का अख्तियार दिया है कि राय दही और वोटों की गिनती के लिए जिन इदारों व दफातर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़रूरी हो तो वो बाइजरत तातील का ऐलान कर सकते हैं। राय दही या राय दही के एक दिन पहले भी और वोटों की गिनती के मुकामात के लिए जिन इदारों और दफातर का इस्तेमाल किया जाएगा, मुनासिबत की हैसियत से ज़िले कलेक्टर को बाइजरत तातील करार देने का अख्तियार रहेगा। राय दही 11 नवंबर और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान निजामुद्दीन ने कहा कि जुबली हिल्स अवाम में नवीन यादव की मकबूलियत देखकर बीआरएस बर्दाश्त नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के खिलाफ बीआरएस सोशल मीडिया पर गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। नवीन यादव ने मुसलमानों के खिलाफ रिमार्क्स किए हैं। इस तरह की झूठी खबरें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं। मुस्लिम वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जुबली हिल्स में गुज़िश्ता 10 साल में बीआरएस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नवीन यादव पर कीचड़ उछाल रही है। जुबली हिल्स के वोटर्स बीआरएस के प्रोपेगेंडे पर भरोसा न करें। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सजनार इसका अस खुद एक मुकदमा दर्ज करें। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि कपास की मुकम्मल खरीदी मरकजी हुकूमत करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना में धान के साथ ज्यादा पैदावार कपास की हुई है। उन्होंने बताया कि 45,33,000 एकड़ में कपास की काश्त हुई है। 22 लाख किसानों ने कपास की काश्त की है। इस साल मुकम्मल कपास की खरीदी का फैसला किया गया है। इसके लिए तेलंगाना हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि कपास में नमी का फायदा ना हो। उनका कहना था कि कपास की खरीदी के लिए किसान ऐप को मुतारिफ किया गया है। ऐप में किसानों को स्लॉट दिया जाएगा। ये ऐप 9 ज़बानों में दस्तयाब है। किसानों को खरीदी के मामले में मसाइल पैदा हों तो मुकामी सरकारी कमेटी के इल्म में लाएं। उन्होंने कहा कि नकली तुखम के मामले में मरकज और रियासती हुकूमत PD एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि 23 माह की हुकूमत में ऐसे क्या कारनामे अंजाम दिए गए जो उत्सवालू मनाया जा रहा है।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कमीशन के लिए काबीना का इजलास में एक दूसरे के गले पकड़कर आपस में मारपीट हो रही है। वज़रा के दरमियान तनाज़ात चल रहे हैं। सरमाकारों, सनतकारों, रियल इस्टेट, फिल्म सनत को डरा धमकाकर हुकूमत चलाई जा रही है। बीआरएस पार्टी उनकी पूरी मदद करेगी। हुकूमत की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचाने पर उनके इल्म में लाया जाए, हम उन तमाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आपके लिए तेलंगाना भवन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हरीश राव ने कहा कि डीजीपी शिवधर रेड्डी के पास जो खाकी बुक है उसमें वज़रा के लिए अलग रोल्स हैं। एक ट्वीट को रीट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा है। बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए बीसी तंजीमों जेएससी ने 18 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। इस बंद की पहले ही तमाम सियासी जमातों ने तायद का ऐलान किया है। बीसी तंजीमों से इजहार यगानगत के तौर पर बशीरबाग टैंकबंड से होते हुए अम्बेडकर मुजस्समे तक रैली निकाली गई। बीसी जेएससी के सदर आर कृष्णैया, एमआरपीएस के सदर एम कृष्णा मादिग्गा, रुकन कौंसल ए दयाकर, तेलंगाना जन समिति के सदर कोदंडराम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। दूसरी तरफ रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी ने 18 अक्टूबर को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में ऐलान किए गए बंद के दौरान अमन बरकरार रखने की अपील की है। इस सिलसिले में डीजीपी ने तमाम सियासी जमातों और तंजीमों पर जोर दिया कि अमन की बरकरारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अमन मुतासिर करने और कानून शिकन सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जुमे को याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि मौला का चिल्ला और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाके जात में सीसी रोड, NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया गया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की और दौरे में शामिल ओहदेदारों को इनकी यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने बर वक्त मसाइल की यकसुई पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद से मुलाकात करते हुए सरकारी तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबादला ख्याल किया। रुकन कौंसल ने शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर भी DO को तवज्जो दिलाई। रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को वाकिफ कराया। ऑफिसर ने इस सिलसिले में मौसर इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया है। रुकन कौंसल के हमरा मुख्तलिफ गर्ल्स स्कूल के टीचर्स भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने गवर्नमेंट म्युनिसिपल एडमिनिस्टर एंड अर्बन डेवलपमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी शोभन बाबू से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि GHMC के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कारकर्दगी ठीक तरीके से अंजाम नहीं दी जा रही है और इसी की वजह से कामों की तकमील के सिलसिले में ताख़ीर हो रही है। हल्के पार्लिमान हैदराबाद और राजेंद्र नगर के कई इलाके जात में मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए लागती प्रोजेक्ट से इल्तिवा हैं। इसे जल्द पूरा करवाने के लिए इक़दामात किए जाएं। दूधबौली डिवीजन के इलाके चंदुलाल बारादारी में 17 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बिछाई गई। रुकन बल्दिया दूधबौली डिवीजन मोहम्मद सलीम ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए के लागती काम किए गए हैं। इसमें बॉक्स ड्रेन, VDCC रोड और CC रोड के काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बॉक्स ड्रेन तामीर किया जा रहा है, जो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इससे मकीनों के मसाइल की यकसुई होगी। इस मौके पर GHMC के वर्क इंस्पेक्टर और दूसरे ओहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर हल्का असम्बली गोशा महल के इलाके चाकनावाड़ी का GHMC के ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात की तो पता चला कि चाकनावाड़ी में गुज़िश्ता 3 महीनों से सीवरेज का पानी मकानात में दाखिल हो रहा है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और मुकामी रुकन बल्दिया से कई दफ़ा शिकायत की गई, लेकिन उनके कान पर यूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और रुकन बल्दिया के खिलाफ एहतजाज किया, जबकि मसाइल अब भी जूं के तू बरकरार हैं। रहमत बेग ने मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की, जिन्हें नाकारा मुकामी लीडर्स की वजह से मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में सदर मजलिस को एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे।
हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए सरकारी अराजी की बाजियाबी का सिलसिला जारी है। हाइड्रा ने जुमे को हैदराबाद के शहर में खल में वाक़े गोशा महल के कुलसुमपुरे में 1.30 एकड़ की अराजी पर जबरन कब्जे को बर्खास्त किया है। बताया जाता है कि अशोक सिंह नामी मुबैना लैंड ग्राबर की जानिब से इस अराजी पर गैर मजाज तामीरात की गई थी। हाइड्रा के बुलडोजर्स ने जुमे को इन गैर मजाज तामीरात को मुनहत्तम कर दिया। इस अराजी की कीमत 110 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोमलगुड़ा पुलिस ने डाकाजनी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सिलसिले में उसने एक शख्स गोवर्धन को गिरफ्तार किया है, जबकि दरअसल आंध्र प्रदेश का साकिन है। आर्जी तौर पर वह हिमायतनगर में मुकीम है। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा ने पुलिस को फोन करके इत्तला दी थी कि मुतासरा खातून घर में अपने बेड पर जख्मी हालत में पड़ी हुई है और उसके पहने हुए तलाई जेवरात और मोबाइल फोन भी गायब हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और जुमे के दिन मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि मुतासरा खातून अनुसुईया के घर में केयरटेकर की हैसियत से काम करता था। डकैती की वारदात 12 अक्टूबर को अंजाम देने के बाद वो फरार हुआ था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से ज़ायदा 6 तोले के तलाई जेवरात, एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। जख्मी खातून को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। एसओटी मलकाजगिरी और घटकेसर पुलिस ने बैंद रियासती ड्रग पेडलिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 1,15,00,000 रुपए हैश ऑयल की मुंतकली को नाकाम बनाया है। कमिश्नर चकुंडा पुलिस सुधीर बाबू ने बताया कि आंध्र प्रदेश का साकिन जोयनाल का उड़ीसा के साकिन दीपेंद्र के साथ राब्ता हुआ। दोनों ने मिलकर हैदराबाद को गांजा और हैश ऑयल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया और इसी के तहत 15 अक्टूबर को दीपेंद्र ने नाबालिग लड़के के जरिए हैश ऑयल हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए। जब नाबालिग लड़का घटकेसर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसकी मुश्तबा नकलो हरकत पर तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 5 किलो 100 ग्राम हैश ऑयल बरामद हुआ। नाबालिग लड़के को तहवील में लिया गया है। जब्त किए गए हैश ऑयल की कीमत 1.25 करोड़ रुपए बताई गई है। नाचारम पुलिस स्टेशन के हदूद में सड़क पर जा रहे मोटरसाइकिल सवारों के साथ बहस तकरार करने और उन पर हमला करने वाले 3 नशे में धुत अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक नशे में धुत अफराद के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतासिरीन की तरफ से नाचारम पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई थी। मजीद तहकीकात जारी हैं। मोइनाबाद के मुख्तलिफ फार्म हाउस और रिसोर्ट्स में इन दिनों बड़े पैमाने पर रेप पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है। हालिया चंद दिनों के दौरान मोइनाबाद के अलावा महेश्वरम में भी रेप पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। अब एक ताज़ा वीडियो मंजर आम पर आया जिसमें कुछ अफराद शराब की बोतलों के साथ रक्स करते देखे गए, जबकि एक रक्कासा भी बरहाना रक्स करती नजर आई। पुलिस को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में कल मनाए जा रहे बंद के पेश नज़र 18 अक्टूबर को होने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की तरफ से ये इत्तला दी गई है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। जुमेरात को भी रहमतनगर डिवीजन के हबीब फातिमा नगर में बीआरएस पार्टी के लीडर श्रीनिवास गौड़ की गाड़ी की तलाशी ली गई। ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम जब्त की जा चुकी है। हैदराबाद के लैंको हिल्स के पास सिक्योरिटी हमले पर मुबैना हमले का सीसीटीवी सामने आया है। बताया गया कि 15 अक्टूबर को मेन गेट के पास मुरली नामी शख्स की सिक्योरिटी हमले के साथ बहस तकरार हुई और फिर शाम में तकरीबन 30 अफराद ने एसओ बालाकृष्णा और सिक्योरिटी मैनेजर चंद्रैया पर मुबैना हमला किया। इस हमले के बाद जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 2 अफराद को तहवील में लिए जाने की इत्तला है। मुकामी पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। मेडचल के करीब पेट बशीराबाद के हुदूद में वाक़ दोलापल्ली में जुमेरात की रात प्लास्टिक की कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर 2 फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। किसी भी तरह का ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है। दूसरी तरफ इधर चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद के मुर्गा चौक में 2 दुकानों में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक मिठाई की दुकान और ऑप्टिकल की दुकान आग की जद में आ गए।
दोपहर के मसरूफ औकात में आग लगने के इस वाक़े से सड़क पर अफरा तफरी देखी गई। 2 फायर इंजन्स ने मकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। हाइड्रा की टीम भी मकाम वाक़े पर मौजूद थी। जानी नुकसानात नहीं हुए हैं, माली नुकसानात का खदशा जाहिर किया गया है। अनंतपुर जिले के गिरलाडायन मंडल में खानगी बस में आग लग गई। बताया गया कि बेंगलुरु से रायचूर जाने वाली बस का टायर फट पड़ा और आग ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। बस में सवार 29 मुसाफिरीन को महफूज तौर पर निकाल लिया गया। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में इक़दाम किए हैं। हैदराबाद के वेंगलराव नगर में मकान मालिक की तरफ से किराएदारों के मकानात और कमरों में खुफिया कैमरा लगाए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक की तरफ से बिलखुसूस बाथरूम में लाइट के होल्डर में कैमरे लगाए गए। खवातीन को जब इस बारे में पता चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मकान मालिक और इलेक्ट्रीशियन के खिलाफ इस सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 20 तहफ़्फ़ुज़ात मरकज से नुमाइंदगी के लिए तमाम सियासी जमातें तैयार। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी। भट्टी विक्रमार्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में मछलियों की अफजाइश के लिए मछली के बच्चों की मुफ्त तकसीम। 122 करोड़ रुपए मख्तस। वजीर अफजाइश मवेशियान वी श्रीहरी का बयान। जुबली हिल्स हलके से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का पर्चे नामजदगी दाखिल। रैली में हजारों अफराद की शिरकत। तमाम तबकात की खिदमत करने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा।
हफ्ते को BC JSC का रियासत गिर बंद, इजहार यगानगत के लिए रैली निकाली गई। अमन को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का DGP ने दिया इंतबाह। उड़ीसा से हौशाल मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम, बैंड रियासती टोली बेनकाब। 1.25 करोड़ रुपए का हैश ऑयल जब्त, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात, चौक में 2 दुकानें मुतासिर। मेडचल के हदूद में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की वजह से भारी नुकसान। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।